इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबा चला विवाद युद्ध विराम के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिलिस्तीन की तरफ से बार बार इजराइल को उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, तो इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बमबारी की जा रही है। एक बार फिर यही हुआ। दरअसल इजराइल की सेना का कहना है कि फिलिस्तीन एनक्लेव से आगजनी वाले बैलून छोड़े गए, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की। इजराइल रात भर गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी करता रहा। हालांकि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास गाजा द्वारा किए जाने वाले हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया। वहीं हमास की तरफ से भी इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच हाल ही में कुल 11 दिनों तक लड़ाई चली थी, जिसके बाद 21 मई को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन पिछले दिनों गाजा में फिलिस्तीनियों ने सीमा पार आगजनी वाले बैलून छिटपुट रूप से लॉन्च किए, जिससे इजराइल के कुछ हिस्सों में आग लग गई। फिलिस्तीनियों का कहना है कि आगजनी वाले बैलून छोड़ने का उद्देश्य इजराइल पर मई की लड़ाई के दौरान कड़े किए गए तटीय एनक्लेव पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव बनाना है। बात पिछले कुछ दिनों की करें तो पिछले हफ्ते इजराइल द्वारा गाजा पर कुछ प्रतिबंधों में ढील किए जाने के बाद बैलून लॉन्च में कमी आई थी। लेकिन 1 जुलाई को गाजा से फिर से बैलून छोड़े गए, जिससे सीमा से लगे इजरायली शहरों के पास आग लग गई, जिसके जवाब में इजराइल ने हवाई हमले किए। वहीं मिस्र और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के हमलों और गाजा बैलून लॉन्च पर मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि पहले की तरह अभी मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा। जानकारी के मुताबिक मई की लड़ाई में कम से कम 250 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए थे। दरअसल इजराइल की सरकार बदली है। इजराइल में नई सरकार के बनते ही दोनों ही पक्षों में संघर्ष विराम टूटा था। हमास ने इजराइल पर बैलून बम से हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए उसे भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव पहले जैसा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।